जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। आज का जो क्लास होगा दोस्त, ये नंबर सिस्टम से ही होगा और नंबर सिस्टम का एपिसोड नंबर 7.1 होगा। एपिसोड 7 जो हमने बताया था ये संख्याओं पे आधारित था और आज 7.1 संख्याओं पे भी आधारित है, बट थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं। ठीक है दोस्त, एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं, इतना कंजूस क्यों बनते हैं दोस्त? वीडियो तो आपने देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते यार, क्या ये मतलब बनता है? थोड़ा सा हम लोग को भी ऐसा कीजिए कि कमेंट किया कीजिए ताकि हम लोग का दिल खुश हो और भी मेहनत करने में जज्बा जो हो और बढ़ते जाए। ठीक है दोस्त, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए अगर वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, मतलब जो भी आपके मन में हो व्याख्या वो कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, हमने सुना कि बहुत सारे स्टूडेंट है वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे अगर कमेंट करते तो हमें पता चले कि आप भी इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे और हमारी टीम भी चाहेगी कि आप एक जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्त, चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट पे 7.1 एपिसोड से, और संख्याओं पे आधारित वह क्वेश्चन होगा और शानदार क्वेश्चन होगा जो एकदम बिल्कुल समझिए, बिल्कुल शानदार कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ साथ कंसेप्ट से को पकड़े हुए कॉमन सेंस से भी उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्त वो होगा आपके 168 है, 168 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर हम सम संख्या की बात करें, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर हम लोग जो वेरिएबल मानते हैं वो ऐसे मानते हैं, माना कि पहली संख्या x एंड दूसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है अगर x मान लेते हैं और x प्लस 2 मानते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर समझिए कि x को अगर हम मान लेते हैं 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये लगातार क्रमागत हो जाएगी ना, ये सम संख्या होगी। ठीक है, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ, 168 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं, बाकी बाद में हम ट्रिक्स के माध्यम से जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 168। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसमें फिर गुणा करेंगे तो 2x इक्वल टू 168। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब ये आ गया दोस्त द्विघातीय समीकरण के रूप में। द्विघातीय समीकरण के रूप में होता है क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद बीच वाली संख्या को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ या घटाव के रूप में रखते हैं। ठीक है, यानी जोड़ने पर और घटाने पर ये बीच वाली संख्या हमारी आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्त कैसे होगा। अगर हम गुणा इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, 168x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टर कर देंगे 168 को। ठीक है, तो कितने से हो जाएगा, 2 से किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, 2 से फिर 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा कितना 8। आपका नहीं बन रहा है, देखते हैं दूसरा। 7 दूना 14
और 4 3 12, यानी 14 गुणे 12। ध्यान दीजिएगा, 14 गुणे 12 अगर करते हैं तो 168 होगा। 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। आया समझ में? तो ये कंसेप्ट होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या आया, इसमें खंड किए, फैक्टर किए, तो क्या आया 14 और 12। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भाग जो होगा अलग हो जाएगा, यह भाग जो होगा अलग हो जाएगा। दो भागों में इसको क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, इस चीज को समझिए आप लोग। अब यहां पे क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या, क्योंकि यहां पे 2x है और यहां पे 1x है, तो x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 14 और माइनस 12 यहां पे कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा क्या, x प्लस 14। अब यहां पे माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस यहां पे होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसका रिलेशन हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर रिलेशन को कैसे जोड़ेंगे, देखिए x और माइनस 12 ये जो है एक जगह हो जाएगा x माइनस 12 और यहां पर हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0, यहां पे भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x माइनस है, अगर इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, यहां पे x प्लस 14 है, अगर इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस 14। ठीक है, तो दोस्तों माइनस का जो होता है ना वह आंसर नहीं होता है। क्या, माइनस का जो होता है वो आंसर नहीं होता है। आ रहा समझ में? तो मेरी पहली संख्या क्या हो गई, 12। जब ये 12 हो गया तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40। ठीक है, अब ये बोला है दोस्त कि इन दो संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल बोला है। ठीक है, तो योगफल के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको दोनों को जोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 26। ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कंसेप्ट था। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक। अगर इस प्रकार से हम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें तो क्या मेरा सॉल्व हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा आप समझिए। हो सकता है गलत होने की भी चांस बढ़ जाए, क्योंकि जब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो वहां पे क्या होगा कि गलत होने की चांस बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो अब इसको चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, हमें दो संख्या हमको क्या करना है, वैसे निकालना जो दो सम संख्या और कंटिन्यू हो। तो जब वो कंटिन्यू होगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इतना मेथड करने की हमको जरूरत ही नहीं है, इतना मेथड लगाने की हमको जरूरत नहीं। जो हमने फैक्टर तोड़ा है यहाँ पे 168 को, सेम वही तोड़ देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 84, 2 से 42, फिर यहाँ पे 21, 3 से 7, यानी 12 गुणे 14। हमने देख लिया कि 12 गुणे 14 अगर करते हैं, ठीक है, तो आपका गुणनफल कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, अब इसको दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो देखिए आप ये बेसिक का होगा कंसेप्ट और ये आपका होगा ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि और कितना। देखिए एक और चीज हम बता दें, 168। अब जब आपको मैथ की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो दोस्त इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी संख्या होगी जो दो लगातार हो, जो दो लगातार हो उसका गुणनफल भी कितना हो, 168 हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, किस प्रकार से होगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन हम जो लाए हैं बहुत शानदार लेकर आए हैं, आज सिलेक्ट जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। तो दोस्त बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहिएगा। जहां पे भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 75 है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 75 और उनका अंतर 25 है, x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये है गुणनफल। यानी पूछा है क्या, x इंटू वाई इक्वल टू वाट,
यही तो पूछा है। आ रहा समझ में दोस्तों? अब किस प्रकार से यहाँ पे दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा समीकरण लेकर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा है x इंटू वाई इक्वल टू वाट पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको समीकरण हम तोड़ देंगे, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 100, यानी x इक्वल टू हो जाएगा कितना 50, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। यही है संख्या, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 25 पचे 125 यानी 1250। ये आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल एक एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए बहुत सारा चीज है, इसको अलग भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको जब इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है तो फिर दूसरे तरीके से क्या सॉल्व करने की, क्योंकि ये जो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं तो आपका x का मान आ गया 50, तो x का मान यहाँ पे 50 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 50 इधर जाके इसमें घट जाएगा। जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका y का मान 25। आ रहा समझ में? बिल्कुल इजी है ना। देखिए इजी है लेकिन कठिन कर देता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन को पूछा गया है। और देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन इसको बोलते हैं, लॉलीपॉप, यानी जो क्वेश्चन अगर 10 कुछ लेवल का होता है, अच्छे लेवल के होते हैं क्वेश्चन, उस लेवल में 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से डाल दिए जाते हैं संख्याओं पे आधारित, ताकि लड़के का जो हो उम्मीदें बरकरार रहे, ठीक है। उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए कि उसका भी हमें आंसर चाहिए, इसलिए हम बहुत शानदार होता है क्वेश्चन, आपको कई बार हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा और कैसा होगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए एक एक करके हम लोग पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक और पेन को लीजिए और उससे आप लोग नोट करते जाइए ताकि आपका जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई इक्वल टू 1575, ठीक है। और उनका भागफल यानी x बट्टे वाई इक्वल टू कितना 9/7। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आ रहा समझ में? देखिए यहां पे x और y जो है, x में भाग दिया गया है y से, तो संख्या कितना आया 9/7। ये संख्या का रेशियो हो गया है, रेशियो में भी हम चेंज कर सकते हैं इस संख्या को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आ रहा समझ में? देखिए कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, रेशियो के भी उसे सॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पे जो है संख्या पे आधारित है, तो हम देखिए 2-3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा कंसेप्ट चाहिए जो समझ में आए, ठीक है। तो क्या मतलब मेथड यूज किया जाए, कौन सा मेथड यूज किया जाए ताकि बहुत इजी हो। कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है, और ये आसान क्वेश्चन होगा। देखिए बिल्कुल हम इसको आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, 1575 को आप क्या कर दीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए। फैक्टर तोड़ेंगे कितना, 5×3 15 और 15×5 75, ठीक है। फिर 5 से 5 × 31, 5×3 15, फिर 3 से ये हो जाएगा आपको कितना 21, फिर 3 से ये 7, ठीक है। अब हमें वैसी संख्या 2 यहाँ पे पेयर बनाना हो, हमें 2 ऐसे संख्या को पेयर बनाना है जिसका भागफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/7 होना चाहिए, यानी x का मान, यानी x और y का अनुपात जो होना चाहिए 9 और 7 के रूप में होना चाहिए। ऐसे हम कर सकते हैं, या यहाँ पे समझ जाइए x इंटू वाई इक्वल टू कितना 9:7, ये 2 संख्याओं के होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ
गुणा किया जाए तो 1575, तो कोई भी हम संख्या यहाँ पर रख लेंगे तो गुणा करेंगे तो 1575 तो आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे दो संख्या हमें कौन सी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पेयर लगाते हैं, देखिए 50 25 और ये हो जाएगा कितना 9 7 63, यानी 63 और 25 को हम देखते हैं तो 9:7 आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लिया जाता है, 7 5 35, 35 एक हो गया, और 9 5 45, 45। अब देखते हैं किससे कट जाएगा, तो 9 और 7, तो ये आपका आंसर होगा कौन सा, 45 और 35। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम 45 बट्टे में 35 रखते हैं तो ये आपका कट के कितना हो जाएगा, 9/7, ठीक है। तो 45 और 35 दो संख्याएं हो गई, जिसका गुणनफल किया जाए तो 1575 आएगा, और इसको भाग किया जाए तो 9/7 आएगा, ठीक है। तो यही बोला है दोस्त कि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का योगफल यानी 45 और प्लस 35, ये आपका क्वेश्चन है कितना, 45 प्लस 35, क्वेश्चन का ये आंसर कितना हो जाएगा, 80, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा एक एक करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा 4, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए दो संख्याओं का योग, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, यानी x + y = 24, और उनका गुणनफल 143 है, यानी x × y = 143, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग यानी x² + y² = वाट, ठीक है। ये पूछा है, इसका आंसर क्या होगा। दोस्त देखिए, अगर हम कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बट हमें कुछ याद होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मेथड से, कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं तो x + y = 24, x × y = 143, ठीक है। तो ये पूछा है x² + y² = वाट, यानी इनके वर्गों का योग, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, अब यहां पे हम समीकरण के रूप में अगर ले जाते हैं कंसेप्ट से तो इस समीकरण के रूप में ही जाएगा, और x - y हो जाएगा। x - y इक्वल टू होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये आपका जो होगा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x - 1y निकालते हैं। x - y अगर निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर माइनस 4xy, x - y = 576 माइनस 4xy अगर करते हैं हम, अंडर रूट में है ये, तो 143, यानी 4 × 143। x - y = 576 माइनस 4 3 12 और 14 चौके 56, 1 57, ठीक है। तो 576 माइनस 572 यानी x - y = 4, तो x - y = कितना हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे दो समीकरण मिल गए, कौन कौन से, x + y = 24, x - y = 2। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्लस करने पर, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो कट जाएगा प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 2x = 26, तो x = हो जाएगा 26/2 यानी 30, ठीक है। y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पे हम रखेंगे, x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो
x का मान कितना हो गया 30 और प्लस y इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पे हम इस समीकरण पे फर्स्ट समीकरण पे रखते हैं y का मान, तो ये हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा अब 24 माइनस 30 यानी y इक्वल टू 11। अरे समझ, अब इन दोनों संख्याओं का क्या क्या है, वर्गों का योग पूछा है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, सो यहाँ पे जो x का मान आया है इसका स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर यानी 169 और प्लस 121 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 9 1 10, ठीक है, और 16 12 28 1 29 290, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। दोस्त समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ये एक मेथड से कंसेप्ट के रूप में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन सेंस का यूज करें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इतना हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लंबा ले जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आंसर से मतलब है, न कि हमें सॉल्व से मतलब है। यहां पे हमें सॉल्व करने की कहीं जरूरत नहीं होगी, चाहे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में हमको बिल्कुल सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो मेरा टाइम लॉस होगा, ठीक है। बट हम आप लोग को बेसिक चीजें बता देते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से, कुछ कॉमन सेंस का यूज करते हैं। कॉमन सेंस का यूज क्या करेंगे इसमें, देखिए 143 इन दो संख्याओं का गुणनफल है, x इंटू वाई इक्वल टू 143। 143 को ही हम फैक्टर कर देंगे, और 143 को जब फैक्टर करेंगे ना दोस्त, तो एक ही संख्या है जो काट सकता है, तो वो होगा 11 और 13, क्योंकि ये दो अभाज्य संख्या है और किसी संख्या से डिवाइड ही नहीं होगा। तो 11 और 13 ही दो संख्या है जो डिवाइड कर सकता है 143 को, ठीक है। तो ये आपका एक संख्या हो गया 11 और दूसरी संख्या होगी 13, यानी इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 290। देखिए बिल्कुल आसान है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रहेंगे, मैथ्स के प्रैक्टिस में रहेंगे तो समझिए कि आपका आंसर देखते ही आ सकता है। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है। जो भी समझ में ना आए एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, आपके स्क्रीन पे दिया होगा। दो संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40 और गुणनफल 375 है, x इंटू वाई इक्वल टू 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है दोस्त 1/x प्लस 1/y, ये होता है इसका योग, यही पूछा है हमें क्वेश्चन में, यही पूछा है। तो अब तो दोस्त सब सॉल्व कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन के जैसा, बिल्कुल मेथड तो नहीं यूज करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे, आप मन में या कैलकुलेट करके या जिस प्रकार से हो आप इजी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे अभी हमने बताया था, आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट का जो होता है उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। 375 को ही फैक्टर तोड़ दीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टर काम का आता है आपका, तो किससे कट जाएगा 5 से, तो 5 7 35 और ये बच जाएगा आपका 2 यानी 25, ठीक है। फिर 5 से 15, फिर 5 से 3, ठीक है। तो 5 से 15 और 25 यानी 15 और 25 को जोड़ देते हैं तो क्या मेरा 40 आ जाएगा, जी हाँ 40 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 375, जी हाँ 375 आ जाएगा। तो अब क्या करना है दोस्त, 1/15 और प्लस 1/25 को अगर हम जोड़ देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा कितना 75 और ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 3 इक्वल टू 8/75, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन होता है जो टॉप भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है, बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए, ऐसा कुछ ना समझिए कि हमें क्या है, क्वेश्चन तो अब आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो मेथड भी समझिए। तो दोस्त मेथड को भी समझिए कि किस प्रकार से हम कॉमन सेंस लगाकर इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पांचवे का आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपकी स्क्रीन पे, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 आता है, भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दोस्त, कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई इक्वल टू 9375, ठीक है, तथा बड़ी संख्या मान लीजिए x है और इसको छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आ रहा समझ में, संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा चीज होता है, बस सॉल्व करना चाहिए हमें। किस प्रकार से करना चाहिए, अब ये तिरछा गुणा हो जाए, अगर इसको हम कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 15y। आ रहा समझ में, x का मान 15y है और यहाँ पे जब हम x का मान 15y रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15y इंटू वाई इक्वल टू 9375। देखिए एक एक करके हम बताएंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15y स्क्वायर इक्वल टू 9375, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9375 बटे 15। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से कटाएंगे पहले, 5 3 15, या 15 से ही कटा दिया जाए, 15 छक्का 90, 3 15 दूना 30 और ये 15 पचे 75, 625। वाई स्क्वायर इक्वल टू 625, ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, y का मान कितना आ गया, जब 25 आ गया तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हम यहां पर निकाल सकते हैं। कैसे, तो x इंटू 25 इक्वल टू 9375। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9375 बट्टे 25। ये हमारी संख्या देखते हैं 25 से कटता है कि नहीं कटता है, 50 25 और ये कट जाएगा आपका 5 से, तो 18 पचे 90, 5 7 35 और 50 25, फिर 5 से इसको कटा दे तो 5 3 15, 5 3 15, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 यानी 37, 5 7 35 और 50 25, यानी x का मान कितना हो जाएगा 375 और y का मान कितना 25। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमको प्रूव करना है x बट्टे y, क्या मेरा 15 आता है कि नहीं, तो x का मान आ गया 375। अब y के मान से हम क्या कर दें, 25 से भाग दे दें तो मेरा कितना आ जाना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो काट कर देख सकते हैं 50 25, ठीक है, या हम इसको ऐसे काट सकते हैं 25 से ही, 25 से कम 25, कैरी हो जाएगा 12 यानी 125, 25 5 100, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी x का मान 375 और y का मान 25। तो क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन बोला है संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो 375 और प्लस 25 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। अब आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन का होगा सी। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे
दिया हुआ 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। कहा है कि 24 को हमको बांट देना है और 2 भागों में बांटना है। ठीक है, पहली भाग का 5 गुना, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे कर सकते हैं, x और y ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं से हमें क्या कर देना है? बांट देना है। ठीक है, x और y के रूप में हमको क्या कर देना है? बांट देना। कहा है कि पहले भाग का 7 गुना, यानी पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, ठीक है, जोड़ने से 146 प्राप्त होता है, 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग क्या है? यही तो क्वेश्चन बोला है, पहला भाग क्या है दोस्त? क्या हो सकता है आपको पता है? देखिए, चलिए बहुत अच्छा है, धैर्य रखिए। धैर्य का जो मिठास होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है धैर्य का मिठास। धैर्य का जो फल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर सोचिए आप, एक पेड़ का पका हुआ आम और एक रासायनिक से पकाया हुआ आम, दोनों का स्वाद अलग अलग होगा। है तो आम, लेकिन स्वाद जो होगा उसका अलग अलग होगा। और कितना फायदा करेगा दोनों आमों में से, आप इसका वर्णन खुद कर सकते हैं, खुद महसूस भी कर सकते हैं। अगर पेड़ से पका हुआ आम आप खाइए, ठीक है, और एक रासायनिक पदार्थ से पकाया हुआ आम को खाइएगा, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए, धैर्य का जो भी फल होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए खैर, अब हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 जो है भाग में बांट देते, तो पहला भाग अगर 24 को हम बांटते हैं तो पहला भाग जो होगा x होगा और दूसरा भाग जो होगा क्या होगा? 24 माइनस x होगा। यानी देखिएगा 2 भाग हो जाएगा कि नहीं होगा? एक भाग मेरा x हो गया और x में से 24 में से x घटा देंगे तो दूसरा भाग हो जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब क्या बोला है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। अब जोड़ दिया जाए तो देखिए, गुणा कर दिया जाए तो 7x प्लस 24 5 120 माइनस 5x इक्वल टू 146। ठीक है, तो 7x माइनस 5x यानी 2x, और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 146 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26/2 यानी 13। ठीक है, तो एक संख्या 13 हो गया तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 24 में से 13 को घटा देंगे तो 11। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त? तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग आपका क्या आया? पहला भाग x का मान जो होगा वही आपका आंसर होगा ना, तो ये आपका आंसर होगा 30। ये तो होगा, कहीं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन को जब क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ जाते हैं ना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन के पैटर्न को आप नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये चीज होता है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और देखा जाए वो क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, तीन संख्याओं का योग, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा। 3 संख्याओं का योग 140 है। 3 संख्याओं का योग लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। लीजिए, अब इस पे बनाया जाए तो कितना मजेदार। देखिए,
बनाने का तरीका को समझिएगा आप। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बैठाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और हम देखिए हम इसको किस प्रकार से बताएंगे ताकि लाइफ में एक कंसेप्ट को कभी भूल ही नहीं पाइएगा आप लोग। देखिए, जब तीन संख्या है तो तीन संख्याओं को x मान लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। तीन संख्या 1 2 3, कहीं दिक्कत है बताइएगा। तीन संख्या को हमने x मान लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, यानी पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से दोगुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई, सॉरी दोगुनी है, तथा तीसरी संख्या के चौगुनी है, तीसरी संख्या की 4 गुनी है, यही क्वेश्चन बोला है। तब इसका योग कितना हो जाएगा, 140 को बताया गया है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की 4 गुनी है पहली संख्या। आ रहा समझ में? तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे। जब ये x है, यानी इसका कहने का अर्थ है कि ये तीसरी संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो x जब छोटी संख्या आपको दिख भी रहा होगा ऐसे कि जब ये 4 गुना बड़ा है और इसे 2 गुना बड़ा है, तो ये सबसे छोटा तो यही होगा। तो x इसको मान लिए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 इसको मान लेंगे। तो 4 इसको मानेंगे तो जब इसका ये 2 गुना है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ये अब लिख सकते हैं 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 140। तो कितना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 140। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7 दूना 14 यानी 20। तो क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 4x ना। तो 20 चौका 80, यानी 80 4x के बराबर हो जाएगा। ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन वो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे होगा। तीन संख्याओं का योग 132 है। तीन संख्याओं का योग 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बोला। देखिएगा हम फिर इसको ले लेते हैं x और x, तीन संख्या होगी, इसका योग कितना है दोस्त, 132। अब यहां पे प्लस कर दीजिए, चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है, पुट करते हैं। बोला है क्वेश्चन जो उस प्रकार से, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, यानी पहली जो संख्या है ये पहली संख्या है, इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है। तो यहां पे 2x लिख सकते हैं ना। और बोला है तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या जो है ना, तीसरी संख्या पहली संख्या का, यानी पहली संख्या का 1/3 है तीसरी संख्या। आ रहा समझ में, पहली संख्या का 1/3 है तीसरी संख्या। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली संख्या इक्वल टू, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, पहली संख्या का 1/3 है। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ये 3x हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये पहले बताइए। बिल्कुल लॉजिक जो होगा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और इतना आसान ही सब क्वेश्चन नहीं है। अभी जो भी हमारा और भी एपिसोड आएगा, 7.2 आएगा, 7.3 आएगा, और जबरदस्त आएगा संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे पकड़िए। पहले क्वेश्चन बोला है, चलिए इसका तो हमें मान निकाल सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी, इसका कंसेप्ट समाप्त हो गया। लेकिन बोला हुआ है क्या कि तीसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या का
कितना है, 1/3 है, 1/3 है। यानी ये जितना है ना उसका 1/3 भाग कौन सा है, कितना है, 1/3 भाग तीसरी संख्या है। यही बोला है ना, देखिए आपको तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या गुणे 1/3 यही होगा ना, इक्वल टू x, तीसरी संख्या यही होगा। चलिए, तो जब 1/3 है तो यहां पे हम 3x मान लें, 3x मानेंगे तो अब इसका कितना हम वैल्यू यहां पे रखें, 1/3 हो जाएगा। यहां पे हम कौन सी संख्या रखें, ये जो भाग होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 के रूप में हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट को यूज किए, सेंस को लगाइए। हर जगह कंसेप्ट काम नहीं करता है, सेंस भी काम करता है, और सेंस को यूज कीजिए आप। आ रहा समझ में? आपको टाइम दिया जा रहा है कॉमन सेंस लगाने के लिए, नहीं आता है, चलिए ठीक है, बताते हैं क्या दिक्कत है। ध्यान दीजिए, जब ये 3x है और इसका ये 3 गुना होना चाहिए, तो 3 गुना होगा कब, यहां पर हम लिख सकते हैं 9x, ठीक है, और प्लस इसका पहली संख्या के इसका आधा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 9x/2 और प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू कितना, 132। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर दें, जोड़ दिया जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो कितना, 9 दूना 18, 18x प्लस 9x/2 और प्लस 3 दूना 6x इक्वल टू 132, ठीक है। अब हम इस 2 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे, तो अब जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 6 24 और 24 9 33, 33x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 गुणे 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 132 गुणे 2/33, तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 33 यानी 4 वर्ग में, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, यानी x का मान यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। ये हमारा सेटिंग जो था, तो x का मान 8 आ गया, तो ये हो गया 72 और 9 8 72 और बाई 2 यानी 36, और ये हो जाएगा 8 के 24। देख लीजिए, 36 का दूना 72 और 72 का 1/3 जो है 24। अब बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये आपका आंसर होगा 36। समझ में आया? देखिए, कॉमन सेंस को यूज करेंगे ना, बिल्कुल आपका माइंड रिफ्रेश होते जाएगा। आ रहा समझ में? जब रिफ्रेश होगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, और 10 किस प्रकार से क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 5 गुनी है। छात्रों की जो संख्या है छात्राओं की संख्या के 5 गुनी है। देखिए, बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है, छात्रों की संख्या जो है छात्राओं की संख्या की 5 गुनी है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, ठीक है, होगा ना जी, 5x और x। और क्या बोला है, 5 गुनी है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है? कौन सी संख्या जो है बच्चों की नहीं हो सकती? ऑप्शन है 24, 30, 35 और 48। दोस्त, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना, 24, 30, 35 और 48, तो बहुत आसान होगा। क्या होगा, क्या कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हैं? कोई कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप? कैसे सॉल्व होगा? यानी जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है 24, 30, 35 और 40, इसका कॉमन सेंस लगा दीजिए आप, देखिए कैसे सॉल्व होगा, और कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है। दोस्त, इसमें क्या करना है, 5 और 1 6, 6 से कौन सी संख्या है इसमें डिवाइड नहीं होगी, जो नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्त, 35। आइए समझ में,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।